गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा क्लास 11 हिंदी मीडियम RBSC का लेक्चर 9 है। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन या उपापचय अभिक्रियाएं। देखिए, इस चैप्टर में हमने ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक को कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए कौन कौन से नियम हैं, और जो अभिक्रियाएं हैं, जो उपापचयी अभिक्रियाएं हैं, उन्हें यदि हमें संतुलित करना है तो अर्ध अभिक्रिया माध्यम से हम कैसे संतुलित करेंगे और ऑक्सीकरण अंक भी से हम कैसे संतुलित करेंगे। और जब हम संतुलन कर रहे हैं तो हमें अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों में संतुलन करना आना चाहिए। दोनों माध्यमों में संतुलन करना आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर जो उपापचय अभिक्रियाएं हैं ये तो हमारा लगभग खत्म हो गया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो टॉपिक है आप ऐसे कह सकते हो उपापचय अभिक्रिया व वैद्युत प्रक्रम, इलेक्ट्रो वैद्युत प्रक्रम, वैद्युत प्रक्रम। ठीक है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम वैद्युत रसायन सेलों के बारे में पढ़ते हैं कि यदि हमें सेल बनाना है, विद्युत रसायन सेल बनाना है तो वो कैसे बनेंगे। विद्युत रसायन सेल क्या होता है? विद्युत रसायन सेल वो सेल होते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। आपके पास रासायनिक ऊर्जा है, उसको आप विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें वो दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। वो तो अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले इस चीज़ को समझने के लिए देखिए कैसे होता है। इसका जो उदाहरण है जो आपके कोर्स में दिया हुआ है वो है डेनियल सेल। कि डेनियल सेल क्या है? देखो, डेनियल सेल जो है वो किससे मिलकर बना है? दो अर्ध सेलों से मिलकर बना है। दो अर्ध सेलों से मिलकर बना है। ठीक है। कौन कौन से सेल है? पहला सेल देखिए, ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोड है। ठीक है। यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन है और ये जो है ये है जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड। क्लियर? ठीक इसी तरीके से एक दूसरा बेकर है आपके पास जिसमें ये एक इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर का इलेक्ट्रोड है। समझ में आया? ये आपका हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड और ये आपका जो विलयन है ये है कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है। ये दोनों बीकर जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? क्योंकि यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। ये एक यूट्यूब है जिसे हम क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं। इसमें क्या बना हुआ है? इसमें बना हुआ है या तो बना हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये बना हुआ है। इससे दोनों सेलों के बीच आयनों का आवागमन होता है। क्लियर? दोनों इलेक्ट्रोड आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये आपके पास है स्विच। अब आप देखो, ये जो पहला इलेक्ट्रोड है ये क्या है? अर्ध इलेक्ट्रोड है। इसमें जिंक जो है वो Zn+2 के साथ, Zn और Zn2, Zn क्या है? ठोस है। ये जो ठोस इलेक्ट्रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड, जो जिंक ठोस से मिलकर बना हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये एक ऐसे वैद्युत अपघट्य में जुड़ा है जिसमें जिंक के ही आयन है, जिंक के ही आयन है। तो जिंक सल्फेट क्या है? वैद्युत अपघट्य है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये जो है वैद्युत प्रक्रम में हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ठोस का बना होता है और वो ठोस जो है वो उसी के ठोस जो है वैद्युत अपघट्य में डूबा होता है। तो ठोस जिस धातु का बना है वैद्युत अपघट्य में भी उसी के क्या होने चाहिए? धातु आयन होने चाहिए।
ये दोनों या तो एक स्लैश लाइन से या एक कॉमा से या फिर ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोड है। जिंक ठोस इलेक्ट्रोड एक जिंक आयन वाले वैद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये किससे जुड़ा हुआ है, सी ऐसा ठोस है, ये भी ठोस है, ये ठोस है सॉलिड, और ये भी वैद्युत अपघट्ट है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये दो वैद्युत अपघट्ट बन गए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो दिखाया है इसे हम कहते हैं युग्म, इलेक्ट्रोड युग्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड युग्म। क्लियर, इलेक्ट्रोड युग्म। तो क्या होता है कि जब हम इनको जब स्विच कैसा है, अब ये स्विच कैसा हो सकता है, एक तो ऑफ हो सकता है और एक ऑन हो सकता है। स्विच कैसा हो सकता है, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। यदि ऑफ है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, यदि ऑन है तो धारा का प्रवाह होगा। समझ में आ रहा है। तो जब धारा का प्रवाह होगा तो आपको ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कहलाता है एनोड, एनोड है माइनस, और कैथोड ये है कैथोड। यानी कॉपर इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रहा है, ऐसे कैथोड है, ये है प्लस। समझ में आ गया। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्लियर। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे रहते हैं एनोड से कैथोड की ओर, और धारा कैसे बहती है, धारा ऐसे बहती है। धारा, विद्युत धारा का प्रवाह इसका जस्ट उल्टा होता है। समझ में आ गया। तो अब आप देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है। एक तो Zn किसमें बदल रहा है, Zn +2 में, +2 ये हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, किस पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। क्लियर। ये दो इलेक्ट्रॉन जो निकले, ये दो इलेक्ट्रॉन बने, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकले, इन्होंने गति की इधर से, इसे Cu+2 आयन में ग्रहण किया और किसमें बदल दिया, Cu। ये हो गया आपका अपचयन। अब ये किस पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। अब आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो रिएक्शन क्या होगी, Zn Cu+2 = Zn+2, ये भी ठोस है। इस तरीके से ये अभिक्रिया होगी। तो ये जो है ये एक वैद्युत रासायनिक सेल, उसमें भी कौन सा सेल, डैनियल सेल के बारे में बता रहा है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, वहाँ पर जो आयन है वो ग्रहण करता है और अवक्षेपित हो जाता है। और हमने बीच में अमीटर लगाया हुआ है यहाँ पे, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह इसका उल्टा होता है। बीच में हमने एक लवण सेतु लगाया हुआ है, जिससे कि आयनों का, हम जो हमने लवण सेतु लगाया है, पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं जिसमें हम, या अमोनियम नाइट्रेट ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों विलयनों के मध्य क्या बना रहा है, वैद्युत माध्यम बना रहा है। प्रवाह मतलब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है। तो ये दो अर्ध सेल हो गए। अब अर्ध सेल, यहाँ तो हमने दो अर्ध सेल बनाए हैं, लेकिन एक प्रोसेस ये भी हो सकता है कि हम एक बीकर लें और उसी में दो इलेक्ट्रोड लगा दें और उनको आपस में जोड़ दें कैसे भी, तो वो भी एक वैद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा। उसमें एक कैसे काम करेगा, ऐसे एनोड, और एक कैसे काम करेगा, ऐसे कैथोड। तो दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है। जब स्विच ऑफ है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जब ऑन है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉनों को जो प्रवाह होगा, विद्युत धारा उसकी जस्ट उल्टी बहेगी। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, ये उसी के वैद्युत अपघट्ट, समान आयन के वैद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है, तो जो इनकी जो सतहें होती है, जो सरफेस होती है, जहाँ से ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है, विलयन के कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर क्या जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। विद्युत विभव,
जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो सेल का विद्युत विभव कैसे निकालते हैं, वो होता है राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। दोनों ही चीजें हम किस में ले रहे हैं, अपचयन में ले रहे हैं, अपचयन विभव को काम में ले रहे हैं। तो आपके जो कोर्स में है वो अपचयन विभव को काम में ले रहे हैं। तो ये क्या है, ई नॉट है। ई नॉट क्या होता है, ई नॉट जो है क्या होता है, मानक विभव होता है, मानक विभव। यदि हम दोनों का अपचयन ले रहे हैं तो ये मानक अपचयन विभव हो गया, यदि हम दोनों का ऑक्सीकरण ले रहे हैं तो वो मानक ऑक्सीकरण विभव हो गया। मानक का मतलब 298 केल्विन ताप तथा जिस विलयन में ये डूबा हुआ है उसकी सांद्रता कितनी हो, इकाई हो। तो उस टाइम पर जो विभव होगा वो मानक कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन का मानक विभव कितना होता है, हाइड्रोजन का मानक विभव 0 होता है। समझ में आ रहा है। तो आपके एक विद्युत रसायन एक श्रेणी होती है जिसमें बहुत सारी धातुओं को अपचयन विभव के हिसाब से लगाया हुआ है ना। बीच में हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी धातु है, इसके नीचे भी धातु अधातु दोनों ही हैं, ठीक है। यदि ई नॉट का मान नेगेटिव होगा, यदि ई नॉट का मान पॉजिटिव होगा, ई नॉट का मतलब मानक अपचयन विभव, अपचयन की बात कर रहे हैं, अपचयन विभव यदि मानक यदि माइनस है तो वो कैसे काम करेगी, जो भी प्रजाति है वो कैसे काम करेगी, प्रबल अपचायक के रूप में काम करेगी। किसके रूप में, प्रबल अपचायक के रूप में काम करेगी। अपचायक कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अपचायक रिडक्टेंट कौन होता है, जिसका क्या होता है, अपचायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। वो अपचायक होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोया जाता है, ठीक है। तो प्रबल अपचायक, यदि ई नॉट की वैल्यू -1 है, ई की यदि वैल्यू कैसी है, +1 है, तो वो कैसे काम करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। उसका क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। तो आपकी बुक में इस बारे में बताया हुआ है कि यदि हमें ई नॉट निकालना है, मानक अपचयन विभव निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, और एक सेल कैसे बनता है, और एक श्रेणी बताई हुई है जिसमें अपचयन विभवों का मान बताया हुआ है। तो उससे आपको ये देखना है कि कौन अपचायक की तरह काम कर रहा है, कौन ऑक्सीकरण की तरह काम कर रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो ये आपका चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ें, कुछ नहीं आता है तो पूछें। थैंक यू।